हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक नई एडवाइजरी के बारे में जो कि न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में डाली गई है जीएसटी पोर्टल में। ये एडवाइजरी बात करती है ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में जो है ई वे बिल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि एसएससी कोड जो है वो चैप्टर नंबर 99 से जो हमारा शुरू होता है वो वहां पे ई वे बिल पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसके रिगार्डिंग जो है एडवाइजरी दी गई है और एक वे आउट दिया गया है कि किस तरीके से जो है ऐसे केसेस में जो है ई वे बिल का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द वेरियस ट्रेड बॉडीज स्टेटिंग दैट दे आर नॉट एबल टू जनरेट ई वे बिल। काफी केसेस में ऐसा देखा गया कि ई वे बिल जो है जनरेट नहीं हो पा रहा। वो किन केसेस में? जहां पे प्रिंसिपल सप्लाई जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसका रीजन ये था क्योंकि ऐसा कोई वहां पे प्रोविजन नहीं था कि चैप्टर नंबर 99 जो कि एसएसी कोड के चैप्टर्स हैं वहां पे जो है उनका ई वे बिल में जो है हम इन चैप्टर को यूज कर सके। बेसिकली चैप्टर नंबर 99 जो एसएसी कोड है, ई वे बिल उसको एक्सेप्ट, ई वे बिल पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जो है इस इशू के लिए बात करी गई और यहाँ पे टू लिखा गया टू ओवरकम दिस इशू टैक्सपेयर एडवाइस। यहाँ पे बताया गया कि रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 जो है कहता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल। राइट, तो हमें क्या करना होता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स से पहले जो है जनरेट करना होता है ई वे बिल। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया रूल 138 के तहत एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वो कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। तो उस केस में क्या करना होता है? उसको ई वे बिल जो है जनरेट करना होता है अगर वैल्यू जो है 50,000 रुपए से ऊपर होती है इंटरेस्ट के केस में। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज क्लैरिफाई करी गई है। अगर कोई जो है सर्विस वो प्योरली जो है सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर वो प्योरली सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसमें कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, तो उस केस में ई वे बिल नहीं बनाना। राइट, उसमें उस केस में ई वे बिल का कोई जनरेशन नहीं करना। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वहां थी जहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस थी, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है इनेबल होता था, वहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स करना पड़ता था। जैसे कि प्रिंटिंग सर्विस हो गई, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हो गई, कैटरिंग सर्विसेज हो गई, पंडाल एंड शामियाना सर्विसेज हो गई। इस तरीके की जो सर्विसेज थी वहां पे ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, बट फिर भी इनमें मूवमेंट ऑफ गुड्स की जो है मूवमेंट होती है। जैसे कि केटरिंग सर्विस है तो वहां पे खाने का जो है खाने की मूवमेंट होगी। पंडाल शामियाना सर्विसेज है तो वहां पे इस तरीके के जो है टेंट हाउस में जो मटेरियल लग रहा है उसकी मूवमेंट होगी। तो वहां पे है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट, चैप्टर नंबर 99 एसएससी कोड का, लेकिन वहां पे जो है गुड्स जो आएगा और जाएगा तो उस केस में ई वे बिल का जो है वहां पे रोल आ जाता था और वहां पे इस प्रॉब्लम की होने की वजह से जो है ई वे बिल क्रिएट नहीं होता था। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया पॉइंट नंबर सी में। तो यहाँ पे कहा गया हाउएवर इन केस वेयर अलोंग विद द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे कि ये हमने बात करी कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही है, लेकिन एज ये सप्लाई ऑफ सर्विस जो है इस सप्लाई के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है इन्वॉल्व है। यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए जो है ई वे बिल मे बी जनरेटेड, यहाँ पे वर्ड यूज करा गया मे, तो इस वर्ड को जरूर ध्यान दीजिएगा। इट मे बी जो है कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स हो और हो सकता है मूवमेंट ऑफ गुड्स ना हो, तो ई वे बिल बनाना भी पड़ सकता है और हो सकता है बिना ई वे बिल के भी हमारा काम बन सके। तो ऐसे केसेस में कुछ सिचुएशंस दी गई, जैसे कि हमने बात करी प्रिंटिंग सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज, पंडाल एंड शामियाना सर्विसेज, इस तरीके की जो सर्विसेज है वहां पे जो है इस तरीके की प्रॉब्लम जो है राइज हो रही थी। सप्लाई ऑफ सर्विस था लेकिन साथ में मूवमेंट ऑफ गुड्स भी था, और मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए जो है ई वे बिल जो है एसएससी कोड चैप्टर नंबर 99 जो है नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये दिया गया कि ई वे बिल में भी जनरेटेड बाय एंटरिंग दैट एचएस डिटेल ऑफ एचएसएन कोड। तो जहां वहां पे जो भी प्रोडक्ट की मूवमेंट हो रही है उस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड जो है डाल दिया जाए अलोंग विद एसएसी कोड। ये जो है सोल्यूशन दिया गया जीएसटी पोर्टल द्वारा कि ऐसे केसेस में हमें करना क्या है कि हमारी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन जो गुड्स की मूवमेंट हो रही है उस गुड्स का जो है एचएसएन कोड जो है उन केसेस में जो है फर्निश कर दिया जाए ई वे बिल में अलोंग विद द एसएसी कोड। तो ये एक सोल्यूशन दिया गया ताकि अगर कोई ऐसा केसेस है जहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस प्लस उस मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो उस केस में ई वे बिल जो है हमें इस तरीके से बनाना होगा। कंक्लूजन ये है कि हमें जो है वहां पे डिटेल डालनी होगी एचएसएन कोड की और साथ में एसएसी कोड की।
राइट। तो ये एक तरीके की हम कह सकते हैं कि एक क्लैरिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ने दी है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी उन केसेस में जहां पे इस तरीके की जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। राइट। तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।